क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा है। देखो मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट में छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, सब ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहाँ हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी, पानी काट दिया है, गद्दे। चलो चिंता मत करो, देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना मैं नया काम अपना कर रहा हूँ। बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन, अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं ये गलत है। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छलनी हो जाता है। मेरी बहनों आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए? इसलिए देखो प्रधानमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ये सवाल ये है कि जब आप सबके आंसू पूछ रहे थे, जो हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पोंछने के लिए। और अगर देखो मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहां हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला के रख देते सब कुछ। लेकिन बुरा यह है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पे आरोप है। तो आप ये देखो उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीर जिंदा हो तो आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए। बताओ कि दिख नहीं रहा? इतनी बड़ी बड़ी नेता उनकी पार्टियों में है, नहीं दिख रहा है? ये तो कह दो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो? ये जिंदा रहना नहीं होता, ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना, बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपकी उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये है। पहला, वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही हैं। क्यों भाई, देश के हो या नहीं हो? देखो जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गए। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। ऐसे तो न्याय तो मिल रहा, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो
ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोग एजेंडा है, वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगना, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानून में रूल डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब अग्नि, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसुओं का कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई न्याय की। और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में, तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है, कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो। या इतना भी नहीं कर पाओगे तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत, जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों को उपकार करता है। जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जोर से ताली बजा के धन्यवाद करो। उसका कारण है, अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ाया, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाएगा। और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहां तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। 700 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है, बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम में से कुछ। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं।